नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपकी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए हम हाजिर हैं आज के करंट अफेयर्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एनसीएलटी की। हाल ही में जस्टिस अनुपेंद्र ग्रेवाल जी को एनसीएलटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो अभी तो अनुपेंद्र ग्रेवाल जी को नियुक्त किया गया है, तो इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे बाबू वेंकट बलराम दास। ठीक है, बाबू वेंकट बलराम दास जी जो थे वो इनसे पहले अध्यक्ष थे। अब कौन है? जस्टिस अनुपेंद्र ग्रेवाल जी। ठीक है, अब इनको कितने टाइम पीरियड के लिए रखा गया है? बेसिकली 5 इयर्स का होता है। ठीक है, तो एज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो होगा 67 ईयर्स। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। गैलेक्साई ने स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट से दृष्टि नामक अपना पहला कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, सिक्किम को देश की पहली पेपरलेस राज्य न्यायपालिका घोषित किया गया है। और इनको किसने घोषित किया है? चीफ जस्टिस जो हैं सूर्यकांत, जो इंडिया के चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत, उन्होंने नियुक्त किया है। ठीक है, आगे बात करेंगे। ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक के तहत एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई में बड़े कोकीन स्कैंडल का भांडा फोड़ा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। पूर्वोत्तर भारत यानी कि ईस्ट इंडिया है जो, उन्होंने मध्य प्रदेश के साथ पद्म डोर टेक्सटाइल पहल शुरू की है। आगे बात करेंगे। चीन ने हाल ही में एथनिक यूनिटी लॉ का पारित किया है। ये जो एथनिक यूनिटी लॉ है, ये चाइनीज लॉ है। ये बेसिकली 12 मार्च से शुरू हुआ है। अभी ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है, मतलब 12 मार्च को इसको इनिशिएट किया है। अब फुल एग्जीक्यूशन इसकी स्टार्ट होगी आपकी जुलाई 1 जुलाई से। कर्नाटक ने गिग वर्कर्स के लिए देश का पहला डिजिटल शिकायत निवारण सिस्टम लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना कंबोडिया के साथ सिनबेक्स 2 सैन्य अभ्यास शुरू करेगा। जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं बेसिकली वो है ये, और ये शुरू की है। ठीक है, आगे है IISc यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु टाइम्स द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के टॉप 50 में शामिल एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय है। जो IISc है यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में है जो, ठीक है, बेंगलुरु, ये जो है ये एक यूनिवर्सिटी है। और ये जो एशिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज होती हैं उसमें ये अंडर 50 में, टॉप 50 में ये आई है। और ये इंडिया की पहली एक वैसी यूनिवर्सिटी है। आगे बात करते हैं। झारखंड के ईशान सिंह पालक स्ट्रेट पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बने हैं। आगे है, प्रोजेक्ट 17A के तहत भारतीय नौसेना को हाल ही में सौंपा गया छठा नीलगिरी श्रेणी का फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी है, जिसे मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो यानी कि MLF बैरियर मुक्त टोलिंग सिस्टम 84 टोल प्लाजा जो कि NH48 जो कि है सूरत भरूच खंड गुजरात में शुरू किया गया है। कर्नाटक सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिकों के लिए भारत का पहला विशेष डिजिटल शिकायत निवारण तंत्र जो कि IPGRS है वो लॉन्च किया है। आगे बात करेंगे। दिल्ली सरकार द्वारा कैच द रेन 2026 अभियान के तहत अनावरण किए गए आधिकारिक जल शुभंकर का नाम नीरा है। हाल ही में उद्घाटित मिसिंग लिंक परियोजना, जिसमें दुनिया की सबसे चौड़ी भूमिगत सुरंगें और भारत का सबसे ऊंचा केबल स्टे ब्रिज शामिल है, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर स्थित है। बुद्ध पूर्णिमा जो कि 2026 के अवसर पर भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की 14वीं प्रदर्शनी लद्दाख के तिवेत्सल लेह में आयोजित की गई थी। ठीक है,
आगे बात करेंगे, भारत ने हाल ही में न्यूजीलैंड के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता एफटीए किया है, जिसमें अगले 15 वर्षों में $20 अरब की बाध्यकारी एफडीआई प्रतिबद्धता शामिल है। रोहित जैन को हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। तो जो आरबीआई के न्यू डिप्टी गवर्नर हैं वो हैं रोहित जैन। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एनडीएमए ने हाल ही में सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम का राष्ट्रव्यापी परीक्षण किया है। आगे बात करेंगे, कोरवई जनजाति जो हाल ही में खबरों में रही है, मुख्य रूप से पापुआ इंडोनेशिया क्षेत्र में स्थित एक स्वदेशी समूह है। भरत खेड़ा ने हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम मंत्रालय एमएसएमई के नए सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। माउंट डुकोनो ज्वालामुखी जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है, इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। अनुग्रह नारायण दास ने हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक जो कि है सीजीडीए के रूप में कार्यभार संभाला है। दिल्ली सरकार ने हाल ही में महामारी रोग अधिनियम के तहत कुष्ठ रोग को अधिसूचित बीमारी घोषित करने का निर्णय लिया है। आशुतोष गोवारिकर को 2026 में होने वाले भारत के 57वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के लिए फेस्टिवल डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही एंड वी होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।